सुबह का समय मैदान में बच्चे नहीं बल्कि बालू और स्टोन चिप्स यानी कि गिट्टी के ढेर पसरे हुए हैं। यह नज़ारा किसी बालू घाट का नहीं बल्कि हीरापुर के उस चिल्ड्रन पार्क की है जिसके सौंदर्यीकरण की योजना कागजों पर चल रही है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। एक तरफ यह स्थान चिल्ड्रन पार्क के रूप में विकसित होने की तैयारी में है। 15वें वित्त की राशि से निगम द्वारा सौंदर्यीकरण की योजना बन चुकी है, निविदा भी जारी हो चुकी है, जिसकी राशि 15,84,275 रुपये रखी गई है। आवेदन और पंजीकरण शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल निर्धारित की गई है। लेकिन दूसरी तरफ हर सुबह यहाँ का नज़ारा कुछ और ही कहानी कहता है। यह जगह बालू और स्टोन चिप्स के अवैध भंडारण स्थल में तब्दील होती नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह मैदान जो बच्चों के खेलने और लोगों के विश्राम के लिए होने चाहिए वह अब खनिज सामग्री से पटा पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि निगम में कर्मचारी रोज वहां सफाई करते हैं, उनकी नजर भी इस पर पड़ती है, लेकिन कार्रवाई शून्य। इस मामले पर जब सफाई कर्मियों से पूछा गया तो उनका कहना है कि सूचना और फोटो ग्रुप में साझा भी किया गया है, वरीय अधिकारी को सूचना भी दिया गया है, बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर जिम्मेवारी किसकी है? हाल ही में राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि अवैध खनिज भंडारण और परिवहन पर ट्रैक्टर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, केवल अपराध माफ करने के लिए। लेकिन इसके अलावा पेनाल्टी लोड जो सामग्री है उससे 10 गुना वसूली जाएगी। नए नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिम्स के माध्यम से यानी कि JIMMS के माध्यम से विधिवत रूप से जारी किए गए परिवहन चालान प्राप्त किए बिना किसी भी स्थान से किसी भी खनिज का परिवहन, निष्कासन या परिवहन नहीं करेगा। ऐसा चालान चाहने वाले डीलर को जिम्स पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें सभी निर्धारित विवरण विधिवत रूप से निर्दिष्ट हो। नियम 13 को निम्नलिखित अनुसार पदस्थापित किया जाएगा। पहला, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में इन नियमों के तहत आवश्यक पट्टा, लाइसेंस, परमिट या किसी अन्य प्राधिकरण के बिना निष्कर्षण, निष्कासन या खनन कार्य नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति वैध परमिट चालान के बिना किसी भी खनिज का परिवहन नहीं करेगा या परिवहन नहीं करवाएगा। इसके अलावा खनिजों का परिवहन अनाधिकृत, अपंजीकृत या गैर व्यावसायिक वाहनों में नहीं किया जाएगा। उप नियम 1 का कोई भी उल्लंघन अधिनियम की धारा 21/2 के तहत दंडनीय होगा। तो क्या यहां हो रहा यह भंडारण अवैध नहीं माना जाएगा या फिर नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? खनन विभाग के पदाधिकारी यानी कि DMO की जिम्मेवारी है कि अवैध तरीके से हो रहे खनिज संपदाओं की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाए, तो वो चुप क्यों बैठे हैं? जबकि धनबाद में बालू घाटों की अब तक पूर्ण रूप से नीलामी नहीं हुई है। कैटेगरी 1 घाट के तहत ट्रैक्टर से ही परिवहन वैध है। वहीं एक और जहां निगम टैक्स बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर सुविधाओं के नाम पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ऐसी अवैध गतिविधियों पर आंख मूंद लेना कहां तक उचित है? सबसे बड़ी बात, इसमें आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि सार्वजनिक संसाधनों का नुकसान ही हो रहा है। अब सवाल सीधा है, यह जगह चिल्ड्रन पार्क कहलाएगी या बालू घाट? और कब तक यह खेल यूं ही चलता रहेगा? सौंदर्यीकरण के अभाव में कब तक इस पार्क की हरियाली यूं ही सिमटती रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं। फिलहाल निगाहें निगम की अगली कार्रवाई पर टिकी है। देखना होगा कि चिल्ड्रन पार्क को उसकी असली पहचान वापस दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक पार्क का नहीं बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही का है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।